अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं उसका मौजू क्या है, वो ये है कि फ़र्श के ऊपर जो टाइल लगाई जाती है कि कौन से तरीक़ों में लगाई जाती है और किस तरह से लगाई जाती है, उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। और इनमें कौन सा तरीक़ा मज़बूत है और कौन सा तरीक़ा फ़ेक है। क्या करेंगे, अभी टाइलें लगाएंगे, लगाने के बाद फिर इन टाइलों को तोड़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा तरीक़ा ज़्यादा मज़बूत है। अब शुरू करते हैं लगाना और दिखाते हैं आपको कि कौन कौन से तरीक़े और कैसे लगाए जाते हैं। पहला तरीक़ा ये है कि बॉन्ड से जो है ना वो लगाई जाती है। फ़र्श की टाइल जो है वो बॉन्ड से लगाई जाती है। ऐसे फ़र्श डला होता है और ऐसे बॉन्ड डाला, ठीक है, इस तरह से बॉन्ड डाल दिया जाता है। ये बॉन्ड डाल दिया, फिर क्या करते हैं कि गड़माले से ऐसे फ़र्श को बनोक इस तरह से बॉन्ड लगा के इस तरह से गड़माले से खींच लिया जाता है। ये बॉन्ड लग गया। इसके बाद क्या करते हैं, ऐसे टाइल ली और ये टाइल बॉन्ड के ऊपर ऐसे लगा दी। ये टाइल लग गई बॉन्ड के ऊपर, एक तरीका ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से मिसाला डाला जाता है। मिसाला डालने के बाद फ़र्श को जो है तैयार किया जाता है। ये फ़र्श हो गया तैयार, ठीक है। इस तरह से फ़र्श तैयार कर लिया, फिर इसके ऊपर स्टॉप करने के बाद फिर उसके ऊपर ऐसे नीरू डाल देते हैं। ये नीरू डाल दिया, ठीक है। फ़र्श डालने के बाद ऐसे नीरू लगा देते हैं। अच्छा, और तरीका, इस तरह से प्लस्तर किया, प्लस्तर करके नीरू लगा दिया। नीरू लगाने के बाद इस तरह से टाइल लगा देते हैं ऊपर, इस तरह से। लेकिन इसमें हम एक और काम करने वाले हैं, लेकिन हम इसी तरह से टाइल नहीं लगा रहे, हम इसके ऊपर एक और काम करने वाले हैं। वो ये करना है कि ये बॉन्ड की चट ना हो, ये सीमेंट हो। सीमेंट की चट आपने बना लेनी है। ये बनाने के बाद जो है ना आपने इस तरह से लगा लेनी है इसके पीछे। ये वो तरीका बता रहे हैं कि जो जिस तरीके से हम लगाते हैं, वैसे तो वो टाइल ऊपर लगा देते हैं ताज़े कच्चे के ऊपर, लेकिन हम किस तरह से लगाते हैं, जो हमारा तरीका लगाने का, हम इस तरह से ये जो टाइल होती है ना, इस टाइल की ये जो झिरियाँ होती हैं, जो बीच वाले खाने होते हैं, इसको हम सीमेंट की चट से भर लेते हैं पूरे ऐसे ऐसे जो है ना, ताकि इसका ये जो गैप है, ये वाले गैप इसके भर जाएं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इसको भरने के बाद इस तरह से ऊपर लगा देते हैं। ये लग गई, ठीक है। इसको लगाने के बाद इसको ऐसे दबा, इस तरह से टाइल लगा दी जाती है। ये बॉन्ड के ऊपर लगा दी। अभी हम एक तरीका और अपनाने वाले हैं। वो नया तरीका है जिसके ऊपर जो है ना टाइल लगानी चाहिए इस तरीके से। वो हम आपको बताते हैं कि वो किस तरह से लगानी चाहिए। वो इस तरह से लगानी चाहिए कि अगर फ़र्श कच्चा करने के बाद बॉन्ड से ही टाइल अगर लगाना चाहते हो, ठीक है, फ़र्श पहले कच्चे कर लिए, सीधे कर लिए, लेवल में बना लिए, और इस तरह से गड़माले से ही लगानी है, टाइल लगाना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना है कि ऐसे बॉन्ड जब लगा लिया, ठीक, इस तरह से जब बॉन्ड लगा ली, से गड़माले से बॉन्ड लगाने के बाद क्या करना है कि ये सीमेंट वाली जो है ना चट बना लेनी है। ये बॉन्ड की नहीं बनानी, ये खाली सीमेंट की बनानी है। ये इसलिए ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ये बॉन्ड से जो होता है वो सीमेंट
ज़्यादा ही मज़बूत होता है। इस तरह से लगा के फिर ये जो टैल की पीछे झिरी है सिर्फ यही इस तरह से भर लेनी है। इस तरह से ज़्यादा ही नहीं लगानी है, बस ये जो इसके ये गैप हैं सिर्फ ये भर दें। इस तरह से भर लेने हैं। इस तरह भरने के बाद फिर आपने ये टैल जो है ना इसके ऊपर लगा देनी है। वो जो आपने बाउंड से जो लगाया है उससे लगा देनी है, ये वाली टैल ऐसे। इसके बाद एक और तरीका है, ये तरीका सऊदी अरब में किया जाता है। सऊदी अरब में क्या करते हैं कि जिस तरह से ये लंटर डल जाता है, जब टैल लगाना शुरू करते हैं उसमें क्या करते हैं कि वो 6, 8, 10 इंच तक जो है ना नीचे रेती डलवाते हैं। ये रेती डलवाने के बाद, पूरी डलवाने के बाद फिर उसके ऊपर टैल लगवाते हैं। तो वहाँ पे टैल किस तरीके से लगाई जाती है? वहाँ पे टैल इस तरीके से लगाई जाती है, वो इस तरह से मिसाला जो होता है, मिसाले को इसी के ऊपर, ये जो रेती डली होती है इसी के ऊपर इस तरह से मिसाला डालते हैं। मिसाला डालने के बाद इस तरह से थोड़ा मिसाला नरम रखते हैं। मिसाला डालने के बाद अच्छा वहाँ पे क्या किया जाता है, इस तरीके से मिसाला डालने के बाद इस तरह से ऊपर टैल लगा देते हैं। लेकिन वो मिसाला थोड़ा तेज़ बनाते हैं। मिसाला थोड़ा तेज़ होता है, ये वाला जो मिसाला होता है ये थोड़ा हल्का होता है। इसमें सीमेंट को बहुत ज़्यादा डालते हैं। वहाँ पे इस तरीके से टैल लगा दी जाती है। इस तरीके से लगाते जाते हैं, साथ साथ में मिसाला डालते जाते हैं और हैंड लेवल से ऊपर हैंड लेवल रखता गया और लगाते गया। ठीक है, तो सऊदी अरब में इस तरीके से टैल लगाते हैं, लेकिन ये तरीका भी सही नहीं है। इसमें भी टैल निकल जाती है, तो उनको तो परवाह होती नहीं, बेशक टैल निकलती है तो निकलने दे। ठीक है, ये तरीका हो गया सऊदी अरब का। अब आप ये बोलोगे कि ये सऊदी अरब वाले तरीके की कैसे बात कर रहा है, देते हैं कि आपको कैसे मालूम, क्योंकि मैं सऊदी अरब में भी काम कर चुका हूँ। सऊदी अरब में भी मैं टैल लगा चुका हूँ इस तरीके से। सऊदी अरब का तरीका भी हमें आता है, हमने वहाँ काम किया है। अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं कि हमारी नज़र में सबसे अच्छा तरीका क्या है। हम जो टैल लगाते हैं, हमारा जो टैल लगाने का असूल है, हम इस तरह से पलस्तर करने के बाद, फ़र्श डालने के बाद, जैसे फ़र्श होता है डाल के, जैसे ये टैल मैंने आपको लगा के दिखाई है, नीरू लगाया, फिर टैल के पीछे सीमेंट लगाया, टैल के पीछे सीमेंट लगाने के बाद लगा दी। अब ये तरीका अक्सर आप नेट पे देखते होंगे कि बाहर के मुल्कों में भी इस तरीके से टैल लगाई जा रही होती है। अब ये एक तरीका जो है, जो मैंने आपको मशवरा दिया है कि अगर बॉन्ड से ही टैल लगवानी है फ़र्श की तो इस तरीके से लगवा लिया करो। इसमें फ़र्क क्या है, क्यों इस तरह से करना चाहिए? इस तरह से इसलिए करना चाहिए कि हमारे जो पाकिस्तान में बॉन्ड बन रहा है उसके ऊपर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता कि बॉन्ड की क्वालिटी कौन सी है, बॉन्ड अच्छी क्वालिटी में है या नहीं है। क्योंकि जो सऊदी अरब में हम लोग बॉन्ड इस्तेमाल करते थे उसमें बहुत पावर और ताकत होती थी। तो बाहर के मुल्कों में जो बॉन्ड इस्तेमाल किया जा रहा होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। हमारे मुल्क के अंदर जो बॉन्ड बनता है वो उनके मुकाबले में उस तरह का नहीं होता। हम लोग तो उनके काम को देख के कॉपी करके उस तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि हमारे मुल्क में पहले बॉन्ड इस्तेमाल नहीं होता था। ये तो इस वजह से कि जब बॉन्ड नीचे लगा देना है गड़माले से तो उसके पीछे ये सीमेंट लगा के ही टैल लगानी है। तो फिर जो है ना टैल बहुत मज़बूत और अच्छे तरीके से लग जाएगी और टैल नहीं उखड़ेगी। तो बॉन्ड के ऊपर जो है ये बात है, कुछ बॉन्ड, हर बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड पाकिस्तान में बन रहे हैं तो उनकी क्वालिटी एक तरह की नहीं है। जिस तरह से सीमेंट होता है कि वो एक तस्दीक शुदा सीमेंट होता है, उसकी पावर जो है तकरीबन जितने सीमेंट हैं उनकी पावर मिलती जुलती होती है और सीमेंट की पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो बॉन्ड की पावर उस हिसाब से नहीं है। आया कि जो हम दीवारों पे टैल लगा रहे होते हैं वो तो हम बॉन्ड पे लगा रहे होते हैं, उसको तो बॉन्ड पकड़ लेता है। टैलों में भी फ़र्क होता है, कुछ टैलें जो होती हैं वो मिसाले को ज़्यादा पकड़ती हैं और कुछ कम पकड़ती हैं। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि कौन सी टैल जो है बॉन्ड को ज़्यादा पकड़ती है, सीमेंट को ज़्यादा पकड़ती है और कौन सी टैल कम पकड़ती है।
इसके ऊपर भी हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अब हम जो है पहले इस तरीके को मानते हैं, चलो ये सही है, मज़बूत लगती है। उसके बाद अगर फ़र्श पहले, क्योंकि इसमें फ़र्श बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेवल करना, सीधा करना साथ साथ में मुश्किल होता है, लेकिन इसमें यह है कि पहले पूरा फ़र्श कच्चा हुआ होता है, सीधा होता है, और इस तरह से गरमाले से बॉन्ड लगा के इसके ऊपर टाइल लगा देते हैं। अगर बॉन्ड ही से लगानी है तो फिर इस तरह टाइल के पीछे चट लगा के ज़रूर लगाना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जब टाइल उखड़ जाती है, दोनों फ्रीक को भी नुकसान होता है, कारीगर को भी होता है, उसकी बदनामी हो जाती है, मालिक मकान का भी होता है कि टाइलें निकल जाती हैं, तो उसके लिए भी ये बात एक नुकसान वाली होती है। तो इसमें जो सीमेंट लगाने में थोड़ी सी इजाफी मेहनत होती है। अगर आप एक 10 घंटे काम कर चुके हो, तो अगर आप इसके पीछे इस तरह से सीमेंट लगा के लगाते जाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका आधा घंटा ज़्यादा लग जाएगा और काम जो है ना आपका मजबूत और पक्का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक चीज़ और करनी चाहिए, ये मेरा ही मशवरा है, जिस चीज़ को मैं मानता हूँ वो ये है कि जो हमारे गरमाले आते हैं या जो गरमाले बन रहे हैं, असल में गरमाले का मकसद क्या है? गरमाले का ये जो दंदे बनाए जाते हैं या नीचे जो ये हम चट लगाते हैं, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद यही है कि ये जो है ना इस तरह से मिसाले को बराबर फैला देते हैं, बिल्कुल इस तरह से बराबर फैला देते हैं। वो जो टाइल के पीछे करंडी से चट लगाते हैं तो उसका पता नहीं चलता, कम या ज़्यादा लगती है। लेकिन ये होता क्या है कि अब इसके जो है ना, ये देख रहे हो ना, इसके दंदे काफ़ी ज़्यादा हैं, ये इतने दंदे इसके बने हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा दंदे हैं। तो इस वजह से ये जो अभी बॉन्ड डाला है इसमें बहुत कम बॉन्ड लगा है, ये वाला लगा, ये लगा, और ये खाली जगह बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जो गरमाला बनाना चाहिए, अगर हम इस तरह का गरमाला लेते हैं तो हमने मिसाला ही तो बराबर बिछाना है ना। जब हम इसके ऊपर टाइल लगाते हैं इस तरह से, जब हमारा बराबर ही अगर बैठा होगा ना, बॉन्ड बराबर ही लगा हुआ होगा, तो इसके ऊपर जब हमने टाइल लगानी है, हमने कौन सा ज़्यादा दबानी होती है कि स्पेस ज़्यादा होगा तो टाइल बैठेगी। अगर इस तरह से बराबर लगा देंगे, इस तरह से अगर बराबर बिछा देंगे तो उसके ऊपर स्पेस नहीं होगा तो टाइल नहीं बैठेगी। जैसा कि इस तरह से अगर बराबर बिछा दें, मिसाल के तौर पर ये अगर हम बराबर ही इस तरह बिछा देते हैं, अगर फर्श सीधा बना हुआ है तो इसके ऊपर भी तो टाइल बैठ जाएगी, लेकिन ये जगह इसको पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा होती है। टाइल को पकड़ने के लिए पूरा मिसाले को जगह मिल जाती है टाइल को पकड़ने के लिए। तो ये गरमाला जो होता है ये सिर्फ लेवल से, ये दंदे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारा बॉन्ड लेवल से बैठे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि ये काट देने चाहिए, कम कर देने चाहिए, बस इतने छोड़ने चाहिए कि जैसा कि ये देखो ये काटे गए हैं, एक एक दंदा इसका काट दिया गया है। तो जब हम इसको काटेंगे, काट के जब हम इसको लगाएंगे इस तरह से, तो अब ये देखो इसने सीमेंट ज़्यादा बिछाया है, ठीक है, इसने कम बिछाया है, इसकी जगह खाली ज़्यादा हैं, इसकी कम है, इसकी ये जगह ज़्यादा है, सीमेंट की ये जगह ज़्यादा बन गई, टाइल को पकड़ने के लिए लगाने के लिए ये ज़्यादा बन गई। इसको हम और भी कम कर सकते हैं, इसको स्पेस इतना काफ़ी है दबाने के लिए, बिठाने के लिए इतना स्पेस काफ़ी है। अगर हम इसको जितना ज़्यादा मिसाले को फैलाएंगे, ये जगह हम जितनी ज़्यादा बनाएंगे, वो टाइल को उतना ज़्यादा पकड़ेगी और टाइल उतनी ज़्यादा मजबूत लगेगी। तो इस वजह से गरमाले के जो दंदे हैं वो काट लेने चाहिए, इधर से काट दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिसाला बैठे। ये तो एक हमारा मशवरा है, तो इस तरह से कर लेना चाहिए। क्योंकि जो बाकी जो दीवार की, वाशरूमों की दीवार वाली जो टाइलें होती हैं वो तो पकड़ लेती हैं, उनकी तो बात कुछ और होती है। अब ये जो फ़र्श की टाइल है इसमें अक्सर जगह पे यही जो सुनने में आता है कि टाइलें उखड़ गई हैं, टाइलें निकल गई हैं। तो इसकी वजह ये है जितना ज़्यादा हम उसको नीचे जगह ज़्यादा देंगे मिसाले को, टाइल को पकड़ने के लिए, तो वो उतनी ज़्यादा पकड़ करेगी। अच्छा, इसके बाद जो दरअसल बात ये है कि भाई टाइलें उखड़ जाती हैं, टाइलें निकल जाती हैं। अब इसके ऊपर एक बात
जो रह गई है वो ये है कि स्पेस वाली कहानी, स्पेस कितना देना चाहिए, कम देना है, ज़्यादा देना है, इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उसके ऊपर मुकम्मल तफसील से बात होगी कि स्पेस कितना देना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नहीं है और क्यों दिया जाता है। तो और वो जो क्लिप लगाए जाते हैं उनका क्या फ़ायदा है, किस तरीके से लगाया जाता है, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अब हम जो है ना इसके ऊपर इसको हमने लगा दिया है इन टैलों को हम इनको एक हफ़्ता सूखने के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि इनमें कितनी मजबूती हुई। अभी हम इधर लिख के छोड़ देते हैं जो टैल हमने जिस हिसाब से लगाई। ठीक है, ये था बॉन्ड और प्लस जमा सीमेंट। अच्छा, और ये वाला खाली बॉन्ड आ गया। अच्छा, ये अब हमने इसके ऊपर लिख भी दिया है कि ताकि हमें पता चले कि कौन सी टैल हमने किस तरीके से लगाई थी। आप भी देख रहे हो, ये लगा दी। अभी एक हफ़्ते बाद तोड़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन सी टैल मज़बूत हुई, कौन सी नहीं हुई। हम तो इस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से लगाने से कभी भी हमारी टैल नहीं निकली। आज दिन तक कहीं से भी शिकायत नहीं आई कि भाई टैल निकल गई है। ये वाला तरीका जो लगाया गया है, अभी हम आपको अपना एक्सपीरियंस और काम बताते हैं, फिर उसके बाद हम तोड़ेंगे तो हमारे काम का भी रिज़ल्ट सामने आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा। क्योंकि हम तो लगा के चले जाते हैं, लगाने के बाद काम की क्वालिटी का पता नहीं चलता कि काम किस तरह से हुआ, नहीं हुआ, क्या मसला आया, नहीं आया। अभी ये हम खुद इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम निकालेंगे, तोड़ेंगे, देखेंगे, हमें भी आइडिया हो जाएगा कि आया कौन सा तरीका ठीक है। हम भी काम कर रहे हैं, हमें कौन सा अपनाना चाहिए, कौन सा नहीं अपनाना चाहिए। ये हम अपने तजर्बे के लिए भी एक किस्म का ये काम कर रहे हैं और दूसरा आपसे भी ये बात शेयर कर देते हैं कि इस तरह से लगा के देख लेते हैं कि ये किस तरीके से होता है। अभी हमने ये लगा दिए, इनको फिर तोड़ेंगे, फिर इसके ऊपर वीडियो आपको बना के दिखाएंगे कि तोड़ने में इसका क्या रिज़ल्ट निकला। तो ये हमारी एक वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो और बेल आइकन का बटन दबा दो ताकि ये चैनल चलता रहे और इस तरह की बातें आपसे शेयर होती रहें। तो हमारा तो मकसद यही है कि हमारे जितने मिस्त्री भाई हैं, सब हैं, जो भी हमारे काम में टेक्निकल बातें हमें एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए। नए लड़के जो सीख रहे हैं उनको भी इस चीज़ का मालूम होना चाहिए ताकि ये कौन सा तरीका अच्छा है, किस तरह से काम करना चाहिए। हम पूरे अच्छी खासी मेहनत करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे लगाते हैं, छोटी सी गलती जो है ना हमारी, वो हमारे काम को नाकाम बना देती है। तो इस वजह से क्या अपनाया जाए, क्या किया जाए ताकि हमारे काम में जो है ना नुक्स ना हो। खुदा हाफिज़।